हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, NCERT यानी नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, जिसमें नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि इसमें आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, सैलरी वगैरह इसमें क्या मिलने वाली है, बाकी अदर कंडीशन वगैरह क्या रखी गई है। देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है RIE यानी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल.nic.in। तो RIE भोपाल.nic.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे। ये लेटेस्ट न्यूज़ का ऑप्शन आप देख रहे हैं, बस जस्ट इसके नीचे आप देख सकते हैं 7 जून 2024 को ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था। वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जो इसमें टीचिंग स्टाफ की जो पोस्ट है उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो अब हम इस वीडियो में नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर जो है डिस्कस करेंगे, जिसमें कि प्रोफेसर के पद हैं, जूनियर प्रोजेक्ट्स फेलो हैं, सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर, टेक्निकल कोऑर्डिनेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और इंजीनियर ग्रेड 2, एडिटर, टेक्नीशियन एंड कैमरामैन, साउंड्स रिकॉर्डिस्ट एंड विजुअल एनालाइज़र एंड कंप्यूटर असिस्टेंट। तो इसके ऊपर जो है हम डिस्कस करेंगे कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन वगैरह है, किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। यानी जो नॉन टीचिंग स्टाफ की जो रिक्रूटमेंट है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी टीचिंग स्टाफ के जो PGT, TGT, PRT, प्री प्राइमरी टीचर्स वगैरह है, लैब असिस्टेंट वगैरह, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। तो और ये नीचे आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान श्यामला हिल्स भोपाल मध्य प्रदेश की तरफ से। विज्ञापन संख्या है 1/2024। वॉक इन इंटरव्यू कैंडिडेट से मांगा गया है। परमानेंट पोस्ट नहीं है, संविदा के आधार पर आपको रखा जाएगा। और टीचिंग जो इसमें हम नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में बात करेंगे, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, असिस्टेंट एंड जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, सिस्टम एनालिस्ट एंड कंप्यूटर प्रोग्रामर, टेक्निकल कोऑर्डिनेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इंजीनियर ग्रेड 2 एंड एडिटर एंड टेक्नीशियन, कैमरामैन एंड साउंड रिकॉर्डिस्ट एंड विजुअल एनालाइज़र एंड कंप्यूटर असिस्टेंट। तो इनका जो साक्षात्कार है वो 20 जून 2024 से स्टार्ट होकर 8 जुलाई 2024 तक किया जा रहा है। बाकी हम नीचे अलग अलग पोस्ट वाइज सारी डिटेल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारी नॉन टीचिंग पोस्ट स्टाफ हो गई। एकेडमिक पोस्ट यानी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर जो है इसमें कितनी कितनी वैकेंसी है वो हम चेक कर लेते हैं। तो एजुकेशन में इसमें 5 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स की 1 है, हिंदी के लिए 1 है, मैथ्स के लिए 1 है, जियोलॉजी के लिए 1 वैकेंसी है, बोटैनी के लिए 2 वैकेंसी है। और इसका जो इंटरव्यू है वो आपका 2 जुलाई 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। टाइम वगैरह यहाँ पे अलग अलग पोस्ट वाइज टाइम यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो ये टाइम आप अच्छे से नोट कर लें, जिस दिन भी आपका इंटरव्यू है उस दिन आप जा सकते हैं। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो सैलरी रहेगी वो आपकी 45,000 के अराउंड पर मंथ आपको दी जाएगी। इसी के साथ प्रोजेक्ट पोस्ट है, जिसमें कि जूनियर प्रोजेक्ट फेलो है, JPF। इसमें आपकी टोटल 7 वैकेंसी है। और इसका जो इंटरव्यू होगा वो आपका 3 जुलाई 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है। और सैलरी वगैरह इसमें जो है आपको दी जाएगी 29,000 पर मंथ विदाउट नेट। यानी अगर आपने नेट वगैरह क्लियर नहीं किया है तो आपको 29,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। और अगर आपने नेट वगैरह या PhD वगैरह क्वालिफाई किया है तो आपको जो है इसमें 31,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। बाकी इसमें सिस्टम एनालिस्ट की पोस्ट है, जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 1।
तो इसका जो इंटरव्यू है वो 4 जुलाई 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। टाइम वगैरह आप यहाँ से देख लें। और कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए एक वैकेंसी है, इसका इंटरव्यू भी आपका 4 जुलाई को होगा। टेक्निकल कोऑर्डिनेटर एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इसके लिए एक वैकेंसी है, इसका इंटरव्यू भी आपका 4 जुलाई 2024 को होगा। इंजीनियर ग्रेड 2 के लिए एक पोस्ट है और इसका इंटरव्यू भी आपका 4 जुलाई 2024 को होगा। बाकी इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 35,000 पर मंथ, सैलरी इसमें आपको दी जाएगी। और एडिटर टेक्नीशियन की पोस्ट है जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 2, इसका इंटरव्यू 5 जुलाई 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज अलग अलग टाइमिंग दिया गया है, तो यहाँ से आप टाइमिंग ज़रूर देख लें। और उसके बाद है कैमरामैन की पोस्ट जिसमें एक वैकेंसी है, इसका इंटरव्यू 5 जुलाई 2024 को होगा। साउंड रिकॉर्डिस्ट के लिए एक वैकेंसी है, इसका इंटरव्यू भी 5 जुलाई 2024 को होगा। विजुअल एनालाइज़र के लिए एक वैकेंसी है, इसका इंटरव्यू भी आपका 5 जुलाई 2024 को होगा। और उसके बाद कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें 2 वैकेंसी है, इसका इंटरव्यू आपका 8 जुलाई 2024 को होगा। टाइम यहाँ पे दिया गया है सुबह 9:30 से 10:30 के बीच में। सैलरी वगैरह इसमें जो है आपको दी जाएगी, कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 25,000 रुपये पर मंथ। बाकी पदों की संख्या को घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है प्राचार्य क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल के द्वारा। बाकी आगे और क्या इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं हम। तो इसमें वॉक इन इंटरव्यू मांगा गया है और अलग अलग क्वालिफ़िकेशन हम देख लेते हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन लैब असिस्टेंट की तो हम कवर कर चुके हैं, हमें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पे जो है क्वालिफ़िकेशन वगैरह है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स एंड हिंदी एंड मैथ्स एंड जियोलॉजी एंड बोटनी। मास्टर डिग्री आपने किया हो 55% अंकों के साथ कंसर्न्ड एंड रिलेवेंट सब्जेक्ट में, किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से आपने किया है या फिर किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी अगर आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, बट 55% अंक आपके होने चाहिए मास्टर डिग्री में, तो आप जो है एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ आपने नेट वगैरह क्लियर किया हो, यूजीसी नेट वगैरह, या साइंस सब्जेक्ट के साथ है तो सीएसआईआर वगैरह या स्टेट लेवल का सेट या स्लेट वगैरह अगर आपने क्वालिफाई किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। पीएचडी वगैरह या एमफिल वगैरह अगर आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यह आपने किया होना चाहिए मास्टर डिग्री के साथ, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी आगे देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर और करके एक कंडीशन दी गई है, द पीएचडी डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट विद ए रैंकिंग अमंग टॉप 500 इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। तो अगर आपने किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से जो कि टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंक में आता हो, अगर वहाँ से आपने पीएचडी डिग्री क्वालिफाई किया है तो भी आप एलिजिबल हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो यह आपके लिए अच्छी बात है। और बाकी नेट सेट स्लेट शेल ऑल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर्स प्रोग्राम इन डिसिप्लिन्स फॉर विच नेट सेट स्लेट इज़ नॉट कंडक्टेड बाय द यूजीसी सीएसआईआर और सिमिलर टेस्ट एक्रीडेटेड बाय द यूजीसी लाइक सेट एंड स्लेट। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पे रखी गई है और इसमें जो है एज लिमिट वगैरह बताई गई है, नॉट मोर देन 65 ईयर एज आपकी काउंट होगी 1 जून 2024 के बेस पे। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका रहने वाला है वॉक इन इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि 65 ईयर तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें आपका जो जॉब टाइम पीरियड रहने वाला है वो 30 अप्रैल 2025 तक ही रहेगा। और आगे है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए,
तो इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो रिलेवेंट सब्जेक्ट में, जैसे कि मैथ्स, एजुकेशन, फिज़िक्स, फाइन आर्ट्स वगैरह में मिनिमम 55% अंकों के साथ, तभी आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप SC ST और PH कैंडिडेट हैं तो 50% अंक भी चलेगा। डिज़ायरेबल में है आपने BEd किया हो, नॉलेज ऑफ रिलेवेंट सॉफ्टवेयर ऑफ द प्रोजेक्ट, तो ये डिज़ायरेबल में है, एसेंशियल नहीं है। अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है डिज़ायरेबल वाली तो भी आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, प्रीफ्रेंस मिलेगी। एज लिमिट वगैरह इसमें है नॉट मोर देन 40 ईयर एंड एज काउंट होगी 1 जून 2024 के बेस पे। मोड ऑफ सिलेक्शन है वॉक इन इंटरव्यू और इसमें आपका जॉब ड्यूरेशन रहेगा 31 मार्च 2025 तक। बाकी आगे देखते हैं। तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर सिस्टम एनालिस्ट एंड कंप्यूटर प्रोग्रामर, इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो है आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में किया हो, या फिर ICT या IT से, या MTech वगैरह, या BTech या MCA वगैरह किया हो, या और करके यहाँ कई कंडीशन दी गई है। तो आपने इसमें से कुछ भी किया है 55% अंकों के साथ किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिज़ायरेबल में है सर्टिफिकेट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये डिज़ायरेबल में है। एज लिमिट है इसमें नॉट मोर देन 45 ईयर एंड एज काउंट होगी 1 जून 2024 के बेस पे। मोड ऑफ सिलेक्शन है वॉक इन इंटरव्यू एंड जॉब ड्यूरेशन रखा गया है अप टू 31 मार्च 2025। बाकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर टेक्निकल कोऑर्डिनेटर एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिग्री की हुई हो, या फिर MSc डिग्री इन फिज़िक्स में किया हो विद वायरलेस कम्युनिकेशन, या और करके इसमें कई कंडीशन दी गई है। तो इसमें से आप जो भी कंडीशन पूरी करते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लें, आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो विदाउट डिज़ायरेबल के भी आप आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट है नॉट मोर देन 45 ईयर, एज काउंट होगी 1 जून 2024 के बेस पे। मोड ऑफ सिलेक्शन है वॉक इन इंटरव्यू और जॉब पीरियड आपका रहने वाला है अप टू 31 मार्च 2025। बाकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर इंजीनियरिंग ग्रेड 2, इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT से। एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो इसमें एक्सपीरियंस आपका मस्ट होना चाहिए। 3 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री, एक्टिव engagement with operations and maintenance of relevant हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर या TV एंड रेडियो या ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट, तो ये एक्सपीरियंस आपके पास मस्ट होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट पर एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो डिज़ायरेबल अगर नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं। एज लिमिट है नॉट मोर देन 45 ईयर, एज काउंट होगी 1 जून 2024 के बेस पे। टाइम ड्यूरेशन रखा गया यानी जॉब ड्यूरेशन है 31 मार्च 2025 तक। बाकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है फॉर एडिटर एंड टेक्नीशियन एंड कैमरामैन के लिए ग्रेजुएट डिग्री आपने किया हो मीडिया प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में या मास कम्युनिकेशन में, या और करके इसमें कई कंडीशन दी गई है, तो आप देख लें इसमें से। बाकी डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट वेयर द कोर्स ऑफ स्टडी इंक्लूड द क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ स्टिल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी एंड फिल्म प्रोडक्शन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो यह आपके पास होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस मस्ट है। 3 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मोशन पिक्चर फोटोग्राफी सच एज शूटिंग, डेवलपिंग एंड प्रिंटिंग एंड एडिटिंग एंड डबिंग, साउंड रिकॉर्डिंग इंक्लूडिंग 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग स्टिल एंड मूवी कैमराज, वीडियो कैमराज एंड फिल्म प्रोडक्शन एंड एजुकेशनल वीडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन, तो ये एक्सपीरियंस आपके पास मस्ट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है नॉट मोर देन 45 ईयर। और बाकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर साउंड रिकॉर्डिस्ट के लिए डिग्री इन फिज़िक्स मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद PG डिप्लोमा इन साउंड इंजीनियरिंग या साउंड रिकॉर्डिंग। एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 3 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री, एक्टिव एंगेजमेंट विद ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ रिलेवेंट हार्डवेयर एंड TV एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट,
तो ये आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी विदाउट डिज़ायरेबल के भी आप एलिजिबल हैं। एज लिमिट है नॉट मोर देन 45 ईयर। और बाकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन फॉर विजुअल एनालाइज़र के लिए पीजी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक वगैरह विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या ऑफ इक्विवेलेंट, मिनिमम 55% अंक। एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, या और करके यहाँ पे कई कंडीशन दी गई है, तो इसमें से आप देख लें जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिज़ायरेबल है, विदाउट डिज़ायरेबल के भी आप एलिजिबल हैं। एज लिमिट है नॉट मोर देन 45 ईयर और जॉब ड्यूरेशन रहेगा अप टू 31 मार्च 2025। बाकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है फॉर कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए, तो इसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो एनी डिसिप्लिन से एंड प्रोफिशेंसी इन सॉफ्टवेयर लाइक्स MS वर्ड, MS एक्सेल, फॉक्स प्रो और इक्वेशन एडिटर और कोरल ड्रॉ एंड पेज मेकर एक्सेट्रा। बाकी डिज़ायरेबल में है तो डिज़ायरेबल है तो अच्छी बात है, प्रेफरेंस मिलेगी, और विदाउट डिज़ायरेबल भी आप आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट है नॉट मोर देन 45 ईयर। बाकी इन केस ऑफ रिटायर्ड नॉट मोर देन 62 ईयर। तो ये आप देख लें यहाँ पे। और बाकी कुछ जनरल कंडीशन यहाँ पे दी गई हैं तो वो देख लेते हैं हम। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु फुलफिल द अबव कंडीशन में अप्लाई थ्रू वॉक इन इंटरव्यू। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और सभी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो वो वॉक इन इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए आप अलग अलग अप्लाई करें। बाकी इंटरव्यू के समय या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जाते समय आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी कैरी करने होंगे, तो आप जो है ध्यानपूर्वक अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वगैरह लेके जाएँ। रिलैक्सेशन वगैरह अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट वगैरह दिखाना पड़ेगा। SC ST या PWD वगैरह जो भी है, फिज़िकल हैंडीकैप वगैरह का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगा, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज दिया जाता है। बाकी अगर आप अभी जॉब में है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स वगैरह भी दिखाना पड़ेगा। इंटरव्यू अगर अटेंड करते हैं जो भी खर्चा वगैरह होता है कोई TA DA नहीं दिया जाएगा। और बाकी आपको तो यहाँ पे जो भी वैकेंसीज़ वगैरह हैं वो घटाई भी जा सकती हैं, बढ़ाई भी जा सकती हैं डिपार्टमेंट के द्वारा। और रही बात इसमें किस प्रकार से अप्लाई करना है तो ये देख लेते हैं। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एफिक्स ऑन इट ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड ए सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट। तो इसमें जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, हमने ऊपर डिस्कस किया था, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें, उसे अच्छे से फिल कर लें, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच कर लें, अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी और कॉपी भी जो भी इसमें रिक्वायर्ड है, जो भी इसमें मांगे गए हैं, क्लास 10th से स्टार्ट करके आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस वगैरह तक के सभी को डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी और सेल्फ अटेस्ट, यानी उस कॉपी को आपको साइन करना है, सभी कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करना है, सभी मार्कशीट को, कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हो बिलोंगिंग टू SC ST OBC कैटेगरी जिससे भी आप बिलोंग करते हो, वो सभी कॉपी को आपको लेके जाना होगा इंटरव्यू के दिन, जो भी आपको टाइम वगैरह दिया गया है। तो यह एड्रेस आपको दिया गया है प्रिंसिपल्स ऑफिस रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन श्यामला हिल्स भोपाल 462002 MP मध्य प्रदेश। तो इस एड्रेस पर आपको जाना होगा इंटरव्यू के लिए जिस दिन आपका इंटरव्यू रखा गया है। बाकी आपको पहले से कोई आवेदन नहीं करना है। जो भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे आपको ध्यानपूर्वक कैरी करना है, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिस ना हो। तो ये सारी जो है क्वालिफ़िकेशन थी अलग अलग पोस्ट के लिए। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।